सेक्शन की जगह आपको सेक्शन ही लिखना है अपना, ABCD जो भी है आपका। ठीक है, चलिए देखिए ये मैथ का पेपर है, ये हमने मिलान किए हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही करने मिलान। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और निशान किस चीज़ का आएगा, माइनस का, इसका ये होगा। और देखिए इसका बी क्वेश्चन भी देख लीजिए। चलिए बी क्वेश्चन देखिए, ये है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 1 से 10 के बीच, जो अपने ही आपसे करती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 किसी और के पहाड़े से नहीं कट सकता, ना 3 कट सकता, ना 5, ना 7, ये सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटेंगे। ठीक है, ये देखिए सी प्राकृतिक संख्या, इन्होंने 2 पूछी, हमने 3 लिखी हैं। आगे देखिए डी क्वेश्चन, आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इसे कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में कंफ्यूज मत होना। ये देखिए ऐसे लिखना है। चलिए एफ देखिए, ये हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर। टू 9 7 में से हमने कॉमन लिया है। ठीक है, फिर 17 और 3 को हमने प्लस किया है, वो हो गया 20। फिर 2 9 7 की हमने गुणा की है तो इतना आया हमारा 5940। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए वितरण विधि से ज्ञात करो, यह है वितरण विधि। इन दोनों की गुणा करें फिर 1, ये देख लीजिए हमने सॉल्व किया हुआ है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए 75 के गुणनखंड, और ये 42/28 को भिन्न है, भिन्न को सरल रूप में लिखा है। पहले आपको ये लिखना है सरलता रूप में, पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, अंश और हर का एक अंत, ये वाला लिखना है जो हमने हिंदी में लिख रखा है। फिर आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हमने इसमें ही कर दिया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 8/15 3/15 प्लस, इसको हमने ऊपर वालों को प्लस किया है, नीचे से एक कॉमन ले लिया है, और देखो ये हो गया कितना, 8 और 3 11, 11/15 आंसर हो गया इसका। पांचवा देखिए 7/8 3/8, 7/8 को माइनस का निशान है तो 7 में से 3 जाएंगे 4, और 8 को हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये देखिए तो हमारे पास क्या हुआ है, पहले हमने 7, ये देखिए 4/8 हो गया हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या है, हमने इसे 2 के पहाड़े से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमने काटा 4 के पहाड़े से तो 1/2 आ गया है, और फिर हमने भाग दे दिए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये छठा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है और फिर एक अपने आप ही
कितनी भी बड़ी एक लाइन खींच दो, फिर हमने दो लाइनों से काट दिया इसे, 2 बार काटना है ना, इसे 2 बार काटिए, 2 भागों में काट दिया है हमने इसे। चलो आगे देखते हैं। जब देखो ये अथवा लिखा हुआ आता है तो ऊपर का या नीचे का दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया और ऊपर वाला कर लिया था। अब देखो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी भुजाएं 3 से 4 सेंटीमीटर, एक तो ये है और एक ये है। तो हमने ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला कर दिया। अथवा दे रखा है ना, तो उसमें से एक करना होता है। ये देखिए एक त्रिभुज बना लिया है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो भुजा गुणा भुजा और भुजा का स्क्वायर, 5 गुणा 5 चलो आगे देखते हैं। ये देखो निम्नलिखित संख्या रेखा सेंटीमीटर में देखो एक वो दे दिया है हमें रेखांकित, इसमें लेहार है -30, श्रीनगर है -10 और गुजरात है 15 डिग्री और ये राजस्थान है 30 डिग्री। तो हमने सबका लिख दिया, कितने डिग्री कौन सा है, श्रीनगर का, राजस्थान का, गुजरात का, सबका लिख दिया। फिर दूसरे में पूछा है बी में उसने सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, राजस्थान है, क्योंकि 30 डिग्री है उसका तापमान, ठीक है। ये देखो हमने नीचे वाला छोड़ दिया है क्योंकि एक करना था। अब देखो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट पेपर, ठीक है। ये थी आज का एग्ज़ाम जिसके बेस पे आप दूसरी क्लास में जाओगे, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेटा एक और बात, ये जहाँ पे ये लिखा है ना वर्ग का क्षेत्रफल 5 गुणा 5, यहाँ पे 52 हो गया है। हमने 2 को पीछे कर दिया और 5 को आगे, आपको यहाँ पे 25 करना है 52 की जगह पे। ये हमसे गलती हो गई है थोड़ी लिखने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे 25 कर लेना, ठीक है। ये थी आज की असाइनमेंट।